वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आइए एक प्रभु स्तुति का गीत प्रस्तुत है। तेरी अपार महिमा कैसे होवे, तेरी अपार महिमा कैसे बयान होवे। कुछ बोलने से पहले, कुछ बोलने से पहले गूंगी जुबान होवे। तेरी अपार महिमा भगवान तुझसे बढ़कर दुनिया में कौन होगा। भगवान तुमसे बढ़कर दुनिया में कौन होगा। अब तक नहीं मिला जो, अब तक नहीं मिला जो तेरे समान होवे। तेरी अपार महिमा कैसे बयान होवे। तेरी अपार महिमा तेरी महानता की सीढ़ी को छू न पाए। तेरी महानता की सीढ़ी को छू न पाए। दुनिया में कोई चाहे, दुनिया में कोई चाहे कितना महान होवे। तेरी अपार महिमा कैसे बयान होवे। तेरी अपार महिमा जिस आदमी के सिर पर करुणा का हाथ रख दे, जिस आदमी के सिर पर करुणा का हाथ रख दे, करुणा का हाथ रख दे, उसकी हर एक मुश्किल, उसकी हर एक मुश्किल पल में आसान होवे। तेरी अपार महिमा कैसे बयान होवे। तेरी अपार महिमा जीवन में लोग तुझको पहले नहीं बुलाते। जीवन में लोग तुझको पहले नहीं बुलाते, पहले नहीं बुलाते। तब पथिक, तब पथिक याद करते, तब पथिक याद करते जब लब पे जान होए। तेरी अपार महिमा कैसे बयान होए। कुछ बोलने से पहले, कुछ बोलने से पहले गूंगी जुबान होवे। तेरी अपार महिमा
कैसे बयान होवे। धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र गुप्ता जी। अब मैं आमंत्रित करता हूँ संगीता आर्या जी, फिर विदु बद्रीनाथ जी, रजनी गोयल जी, फिर उर्मिला जी का उद्बोधन। सभी को आइए। नमस्ते, सभी को नमस्ते। एक छोटा सा प्रभु भक्ति का भजन। स्वागत। बरसा दाता सुख बरसा, सबके आंगन सुख बरसा। बरसा दाता सुख बरसा, सबके आंगन सुख बरसा। चुन चुन काटे नफरत के, प्यार मन के फूल खिला। बरसा दाता सुख बरसा, सबके आंगन सुख बरसा। तन से कोई है दुखी, मन से कोई है दुखी। हे प्रभु दया करो, कुल जहान हो सुखी। सबके दुखों की तुम हो दवा, आंगन आंगन सुख बरसा। बरसा दाता सुख बरसा, सबके आंगन सुख बरसा। झोलियां खुशी से तुम चाहे या तो भर भी दो, फिर भी हम सभी को तू प्यार और सबर भी दो। हर पल मांगू यही दुआ, आंगन आंगन सुख बरसा। बरसा दाता सुख बरसा, सबके आंगन सुख बरसा। वैर द्वेष को मिटा तुम सकल जहान से, ओम का सिमरन करें मिल के सारे प्यार से। मानव से मानव होना जुदा, सबके आंगन सुख बरसा। मानव से मानव होना जुदा, सबके आंगन सुख बरसा। बरसा दाता सुख बरसा, सबके आंगन सुख बरसा। चुन चुन काटे नफरत के, प्यार मन के फूल खिला। चुन चुन काटे नफरत के, प्यार मन के फूल खिला। बरसा दाता सुख बरसा, सबके आंगन सुख बरसा। बरसा दाता सुख बरसा, सबके आंगन सुख बरसा। बहुत बहुत धन्यवाद संगीता जी का। अब मैं आमंत्रित करता हूँ विदु बद्रीनाथ जी, इसके बाद रजनी गोयल जी तैयार रहेगी। आइए विदु बद्रीनाथ जी, एक बदो। नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्ते जी। ओम सिमर ले, ओम सिमर ले, ओम
ओम का, भव सागर से पार होगा ओम का। ओम सिमर ले, ओम सिमर ले ओम का, भव सागर से पार होगा ओम का। नैया का रखवार होगा ओम का, सृष्टि का अवतार का। टंकार में गूंज है ओम का, गीता का ज्ञान होगा ओम का। ओम सिमर ले, ओम सिमर ले ओम का, भव सागर से पार होगा ओम का। रामायण का सार होगा ओम का, गुरु नानक का उपदेश होगा ओम का। चारों वेदों में है अक्षर ओम का, सत्यारथ का सार होगा ओम का। नाम सिमर ले, नाम सिमर ले ओम का, भव सागर से पार होगा ओम का। बिंदु का रखवार होगा ओम का, नाम सिमर ले, नाम सिमर ले ओम का। धन्यवाद जी। धन्यवाद बिंदु जी। अब मैं बंदित करता हूँ आर्यस मार्गदर्शक से रज डी गोयल जी एक भजन। डॉक्टर सुषमा जी जुड़ चुकी है, बहुत बहुत स्वागत। अंजू बजाज जी का भी स्वागत करता हूँ। सुरेश सेठी जी आर्यस सहारनपुर खलासी से जुड़े हैं, उनका भी स्वागत। आइए रज डी गोयल जी। सभी को नमस्कार जी। सभी को आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं ऋषि दुनिया में आना, दुनिया में आना, भूल जा बिल नहीं है, क्यों ना सुनाए, क्यों ना संदेश तेरा सुनाए, क्या सुनाने के काबिल नहीं है। ऐ ऋषि तेरा दुनिया में आना, पोल पाखंड की तूने खोली, वेद सम्मत थी जो बात बोली, मर गया दूसरों के लिए तू भुलाने के काबिल नहीं है। ऐ ऋषि तेरा दुनिया में आना, ओ जगन्नाथ क्या मन में आया, दूध में जो तूने विष मिलाया, ले गया धन से भरे भर के झोली, हो ले गया धन से भरे भर के झोली, अब ठहरने के काबिल नहीं है। ऐ ऋषि तेरा दुनिया में आना, हम क्या क्या गाएं तराने तेरे, तुम ऋषि थे धर्म के दीवाने,
गीत क्या वो जिसमें हो नाम ना तेरा, वो सुनाने के काबिल नहीं है। गीत क्या वो जिसमें ना हो नाम तेरा, वो सुनाने के काबिल नहीं है। ऐ ऋषि तेरा दुनिया में आना, भूल जाने के काबिल नहीं है। क्यों न संदेश तेरा सुनाए, क्या सुनाने के काबिल नहीं है, क्या सुनाने के काबिल नहीं है। ऐ ऋषि तेरा दुनिया में आना। धन्यवाद अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। समझ में माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज विद्योत्मा जी आर्यसमाज बसंतपुर से जुड़ी हुई है, उनका भी स्वागत करता हूँ। शशिबाला चोपड़ा जी का स्वागत। 5:20 होने वाले हैं। मैं आज के मुख्य वक्ता आदरणीय उर्मिला आर्या जी, प्रदेश अध्यक्ष आर्य युक्त परिषद दिल्ली, विदुषी भी है, तो उनसे प्रार्थना करूंगा 30 और 40 मिनट के बीच में अपना उद्बोधन देंगे। स्वागत है उर्मिला जी, आइए। सभी से प्रार्थना है, अपनी पलकों को बंद करके एक बार परम पावन पवित्र माँ गायत्री का उच्चारण करेंगे और अपने माइक को म्यूट रखेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। केंद्रीय आर्य युवक परिषद के तत्वाधान में आज के इस 135वां वेबिनार समारोह में राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अनिल आर्या जी और आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षा श्रीमती कमलेश हसीजा जी, जो आर्य युवती परिषद की नवनिर्वाचित कोषाध्यक्षा हैं, महामंत्रिणी डॉक्टर सुषमा आर्या जी, और इस ऑनलाइन के माध्यम से और फेसबुक के माध्यम से आप सब तक हमारी इस चर्चा को सबके समक्ष रखने के लिए धन्यवाद देती हूँ मैं मीडिया प्रभारी हमारे सौरभ जी का। और इसके सत्र में जो भी मेरी बहनें रजनी गोयल जी, बिंदु मदान जी, जितने भी मेरी बहनें और भाई जुड़े हैं, उन सबको मैं हृदय से नमन करती हूँ। आज का विषय है देव यज्ञ की वैज्ञानिकता। अब देव यज्ञ का अर्थ क्या है? एक पंक्ति है कि देवताओं को अगर आपने प्रसन्न करना हो, देवताओं को खुश करना हो, तो आप देव यज्ञ करें। सबसे पहले ये जानें कि यज्ञ किसे कहते हैं। साधारणतः सभी लोग यज्ञ का अभिप्राय केवल अग्नि को जलाना और उसमें सामग्री डालने को ही यज्ञ कहते हैं, परंतु यज्ञ का अभिप्राय कि कोई भी ऐसा कार्य करना जिससे दूसरे का भला हो, दूसरे का लाभ हो। अब देव किसे कहते हैं? जो देता है, देता है वो देव है। अब यहाँ हम देव यज्ञ से अभिप्राय क्या कहते हैं? जड़ देवता, सूर्य, पृथ्वी, वायु, अग्नि, ये सब क्या है? हमारे जड़ देवता हैं। और इनको प्रसन्न करने के लिए, इनको खुश रखने के लिए हम देव यज्ञ करते हैं। इसको हम साधारण भाषा में हवन भी कहते हैं, अग्निहोत्र भी कहा जाता है। यज्ञ कुंड में समिधा, अग्नि सामग्री जो औषधि युक्त हो, उनको उसको जलाने पर और वातावरण की जिससे शुद्धि हो, उसको हम देव यज्ञ कहते हैं। अब कई
जो आज की युवा पीढ़ी है वो ये प्रश्न उठाती है कि अगर हम किसी लकड़ी को जलाते हैं तो वो गैस कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है जो हमारे लिए हानिकारक है। परंतु जर्मन के वैज्ञानिक ट्रेले ने अपनी अनुसंधान और रिसर्च के द्वारा ये निष्कर्ष निकाला कि आम की लकड़ी को अगर हम जलाते हैं तो उसमें फॉर्मिक एलोक्साइड नामक एक गैस निकलती है जो वातावरण में विषैले जंतुओं का नाश करने में सहायक होती है। और आप सब जानते हैं कि हम यज्ञ के लिए आम की लकड़ी का प्रयोग करते हैं। इस निष्कर्ष के बाद लखनऊ अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों ने भी एक जगह अग्नि को जलाया, किससे? आम की लकड़ी से, और उसमें सामग्री डाली, घृत डाला, और ये पाया कि आधे घंटे अगर हम यज्ञ की अग्नि के पास बैठते हैं और यज्ञ के धुएं के पास अगर बैठते हैं तो टाइफाइड जैसे विषैले कीटाणु भी समाप्त होने लगते हैं। आप ज्यादा आपको स्मरण कराती हूँ 1994 की वो घटना जब भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी। गैस लीकेज के कारण जब सुबह सभी लोग उठे तो सबकी हालत अत्यंत ही गंभीर, कई विकलांग हो चुके थे, कई खांस रहे थे, कई मौत के मुंह में चले गए थे। उसमें एक कुशवाहा परिवार था जो प्रति दिन दोनों समय यज्ञ करता था। जब वो लोग जागे तो उन्होंने भी ये महसूस किया कि गैस का रिसाव हो रहा है, और उनको जब खांसी आने लगी तो उन्होंने उसी समय यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया और निरंतर यज्ञ करते रहे और उस त्रासदी से काफी हद तक बचे रहे। आप नेट पे ये सर्च कर सकते हैं। प्राचीन भारत में बृहद यज्ञ होते थे, बड़े बड़े यज्ञ होते थे जिससे कि इंद्र और वर्षा समय पे होती थी, अकाल नहीं पड़ता था। रामायण में भी आप देखते हैं कि विश्वामित्र यज्ञ करते थे, और महाराजा दशरथ ने भी पुत्रेष्टि यज्ञ किया था, और पुत्रेष्टि यज्ञ कहाँ से? वेद के मंत्रों से किया था। और राम ने अपना बाद में अश्वमेध यज्ञ भी किया था। तो यज्ञ की परंपरा उस समय भी थी, और सीता आर्यपुत्र कहती थी राम को। आर्य शब्द का संबोधन तभी से आ रहा है, ये भारतवर्ष आर्यव्रत कहलाता था। परंतु महाभारत के पश्चात ये यज्ञ की परंपरा धीरे धीरे समाप्त होती गई। उसके पश्चात मुगलों के आक्रमण और विदेशी सत्ता के आने के बाद तो हमारे देश में यज्ञ की प्रथा तो प्राय लुप्त होती गई। परंतु धन्य है उस महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती का, जो 19वीं शताब्दी में आए। उन्होंने वेदों को पुनर्स्थापित किया और पंच महायज्ञ करने का प्रत्येक गृहस्थी को आदेश दिया। अब पंच महायज्ञ कौन से हैं? ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, अतिथि यज्ञ, बलि वैश्य देव यज्ञ और पितृयज्ञ। ये पंच महायज्ञ करने का स्वामी जी ने प्रत्येक गृहस्थी को आदेश दिया। अब कुछ लोग फिर यहाँ प्रश्न करते हैं कि ठीक है, हमने मान लिया, अग्नि भी जला ली, हमने सामग्री भी डाल दी, घृत भी डाल दिया, तो मंत्र का उच्चारण क्यों करें? तो यहाँ स्वामी जी अपने दयानंद भाष्य में लिखते हैं कि ठीक कहते हैं आप, लाभ होगा, परंतु जैसे गीली मिट्टी में आप एक बीज डालते हैं तो उसमें पौधा तो अवश्य आएगा, परंतु अगर आप उसमें खाद डाल देते हैं तो वो पौधा अच्छी प्रकार से पल्लवित और पुष्पित होगा। इसी तरह से यज्ञ में अगर आप मंत्र उच्चारण और उसके अर्थों को समझकर यज्ञ की प्रक्रिया को करते हैं तो आपको लाभ अत्यधिक अधिक होगा। अब आपने ये जान लिया कि हम यज्ञ क्या है। अब हमें यज्ञ करना क्यों चाहिए? क्यों करना चाहिए हवन?
हवन इसलिए करना हमारे लिए आवश्यक है क्योंकि हम प्रति पल, हर पल हम प्रदूषण फैला रहे हैं। अभी भी हम बैठे हैं, हम अब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं और हमें जीने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, और ऑक्सीजन के लिए हम पेड़ नहीं लगा रहे, नदियों को हम प्रदूषित कर रहे हैं, धूम्रपान से वायु का प्रदूषण कर रहे हैं। अगर हम प्रदूषण कर रहे हैं तो इसको स्वच्छ करने की ड्यूटी भी हमारी है, और इसे स्वच्छ कौन करेगा? हम करेंगे। और इसको स्वच्छ करने का सबसे सस्ता, सरल और सुलभ साधन है हमारा देव यज्ञ। हवन के द्वारा हम ये पर्यावरण को बिल्कुल पूरी तरह से साफ कर सकते हैं, परंतु हमारा यही दुर्भाग्य है कि यहाँ जब हमारे पास वो साधन होते हैं तो हम उसकी महत्ता को नहीं समझते, परंतु जब विदेश का ठप्पा लग जाता है तो हम उस चीज की उपयोगिता को समझते हैं। और इस यज्ञ के करने से आप मेंटली भी अपने आप को शांत रख सकते हैं, क्योंकि आज का वातावरण जो है, युवा वर्ग जो है बहुत ज्यादा टेंशनों में जी रहा है। तो वो कैसे इसको शांत कर सकते हैं, आगे इस चीज को भी हम जानेंगे। अभी हम यज्ञ की प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम यज्ञ की प्रक्रिया में आचमन करते हैं। और आचमन कैसे करते हैं? जो आर्य समाजी भाई बहन बैठे हैं वो यज्ञ की पूर्व प्रक्रिया से परिचित होंगे, पर मैं एक बार जल्दी से बता दूं। ब्रह्म यज्ञ में मैंने बताया था कि हम आचमन कैसे करते हैं, तो इसमें मैं शॉर्ट रूप में बता रही हूँ कि हमारी ये पहली उंगली जो है हमारी होती है इंडेक्स फिंगर, जिसको हम तर्जनी कहते हैं। ये उंगली हमारी अभिमान की प्रतीक है, तो बाकी उंगलियों का अभी मैं नहीं कहती। और ये अंगूठा जो है हमारा ब्रह्मा का प्रतीक है, और इस ब्रह्मा के पैरों में अगर हम अपने इस अभिमान को रख देते हैं और फिर हम अंजलि बनाते हैं और फिर हम उस जल को पीते हैं, तो हम उस ईश्वर के प्रति नतमस्तक होते हैं। और जब हम उस जल को ग्रहण करते हैं तो मंत्र क्या बोलते हैं? ओम अमृतो प्रसन्न मसी। और क्या कहते हैं कि जल, अमृत रूपी जल, ईश्वर को हम साक्षी मानकर कहते हैं कि ये जल जो अमृत रूपी है, मैं इसको पी रहा हूँ। हे ईश्वर, तुम मेरा बिछोना बन जाओ। कितनी सुंदर प्रार्थना करते हैं। और दूसरी बार जब हम अंजलि में जल लेते हैं तो उसमें क्या प्रार्थना करते हैं कि ओम अमृता प्रधान मसी, कि हे अमृत रूपी जल, तू हमारी ओढ़नी बन जा। कितना सुंदर, हमने अपने आप को उस प्रभु की गोद में समर्पित कर दिया है। और तीसरे मंत्र के द्वारा हम क्या कहते हैं? सत्यम यशा, कि हे अमृत रूपी जल, सत्य, यश और श्री की कामना करते हुए मैं इस जल को पी रहा हूँ। और पीकर कहाँ जा रहा है ये जल? मेरे मन रूपी कुंड में जा रहा है, क्योंकि ये मन बड़ा चंचल है, इसको जल से मैं शीतलता प्रदान करूंगा। और ये मंत्र बोलते हुए जब हम अपने आप को उस माँ के समान कल्पना करें कि एक माँ के पास बच्चा आता है और माँ उस बच्चे को अपनी गोद में ले लेती है, अपने आंचल से उसको ढकती है और अपनी छाती से लगाकर उस बच्चे की क्षुधा को शांत करते हुए दुग्ध पान जब कराती है, तो ऐसे ही हे पिता, हम तेरी गोद में बैठ गए हैं। तूने अपनी छाया हमारे ऊपर रख दी है और सत्य और यश रूपी वेदों का ज्ञान रूपी अमृत तू हमें प्रदान कर रहा है। देखिए, आचमन करते हुए अगर हम यही भाव लाएं तो कितना आनंद आ जाएगा। उसके पश्चात हम अंग स्पर्श करते हैं। अंग स्पर्श का भी इसमें अंजलि में हम जल लेते हैं और मध्यमा और अनामिका उंगली से अपने अंगों को स्पर्श करते हैं। स्पर्श करते हुए उन अंगों को प्रेस करें, क्योंकि एक्यूप्रेशर की विधि आजकल आप सब जानते हैं, जहाँ जहाँ पॉइंट्स हैं वहाँ दबाने से हमारे तकलीफ कम होती है, शरीर स्वस्थ होता है। महर्षि स्वामी दयानंद जी ने भी अपने नियम में, आर्य समाज के नियम में क्या कहा है कि संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। तो आप कैसे उपकार करेंगे जब आप स्वयं स्वस्थ नहीं रहेंगे? तो
अंग स्पर्श के साथ आपने उन अपने अंगों को प्रेस करना है, दबाना है, जिससे आपका एक्यूप्रेशर हो। और इस विधि के पश्चात हम ईश्वर स्तुति उपासना के मंत्र बोलते हैं, जिसमें हम ईश्वर की जैसे वो है उसी प्रकार से हम प्रशंसा करते हैं और उपासना करते हैं। इन मंत्रों को नहीं बोलूंगी क्योंकि समय सीमा है। इसके पश्चात हम अग्नि को, दीपक को जलाते हैं। और किन मंत्रों से जलाते हैं? बहुत सुंदर ये 3 शब्द हैं, ओम, भू, भुवः, स्वः। वास्तव में ये 3 शब्द ही हमारे जीने का लक्ष्य है। भू, भूमि, भुवः, द्युलोक, और स्वः, अंतरिक्ष लोक। हम इस भूमि पर रहने वाले अपने मन रूपी कुंड में द्युलोक से अग्नि को लेकर, वेदों की ज्ञान रूपी अग्नि के हम दीपक को प्रज्वलित करते हैं। और पुनः हम इन 3 शब्दों के साथ मंत्र बोलते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः। और उसके साथ हम अपने इस जीवन के अंदर ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे दुखों को दूर करो, स्वः, सुखों को दो। और कैसे सुखों को दो? आनंद रूपी सुखों को, जो कभी समाप्त ना हो। और इसके साथ हम उस जो हमने दीपक जलाया था, उससे हम कपूर को प्रज्वलित करके यज्ञ कुंड में रखते हैं। और फिर हम छोटी छोटी समिधाओं के द्वारा उस अग्नि को उद्दीप्त करते हैं। अब आप सभी जानते हैं कि लकड़ी में भी अग्नि है, पत्थर में भी अग्नि है, परंतु हमें उसे प्रज्वलित करना है, उसको प्रकट करवाना है, उसको सचेत करना है। और फिर हम क्या करते हैं? 3 समिधाएं लेते हैं। अब देखिए, हमने आचमन में भी 3 आचमन किए, हमने उसके पश्चात 3 शब्दों से हमने दीपक प्रज्वलित किया, और अब हमने 3 समिधाएं ली। 3 समिधाएं किस लिए? एक मेरी आत्मा रूपी समिधा, अपनी आत्मा को मैं समर्पित करती हूँ। दूसरी समिधा अपनी मन रूपी समिधा को मैं प्रस्तुत करती हूँ। और तीसरी तन रूपी समिधा। और हम ये समिधाएं घृत में डुबोते हैं, क्योंकि घृत जो है कोमलता का प्रतीक है। इन 3 समिधाओं को हम अग्नि में अग्नि में हम समर्पित करते हैं। और क्षमा कीजिए, आज तक कभी गला खराब नहीं हुआ, आज ही हो गया। और इसके पश्चात हम एक ही मंत्र से 5 बार आहुतियां देते हैं। अब इसको, क्योंकि आज हमारा विषय है वैज्ञानिक स्वरूप क्या है, तो ये इसको सिर्फ मैं वैज्ञानिक तरीके से ही आप सबको मैं बताने का प्रयास करती हूँ। इसके पश्चात 5 मंत्रों के पश्चात हम अब जल सिंचन करते हैं। अब जल सिंचन से अभिप्राय क्या है? जो हमने यज्ञ कुंड के नीचे जो नाली बनाई थी, उसमें हम पूरी नाली को क्रमशः पूर्व दिशा से, पश्चिम दिशा से, उत्तर दिशा से, दक्षिण दिशा से क्रमशः करते हुए, मंत्र पाठ का करते हुए हम उस नाली को पूर्णतः भर देते हैं। और जो जल का लोटा था वो हम खाली कर देते हैं। अब बच्चे जो प्रश्न करते हैं वो जानते हैं कि कोई भी स्थान खाली नहीं होता। जब हम लोटे को खाली करते हैं तो उसमें क्या भर जाती है? वायु। ईश्वर क्या कहता है कि तुमने अगर जल से मुझे सींचा, क्योंकि जल ही बीज है। अग्नि में कोई विषैले छोटे छोटे जो हमारे आंखों से नजर नहीं आते, ऐसे कीटाणु भी वातावरण में होते हैं, वायुमंडल में होते हैं। तो उसके लिए हमने जल की नाली बनाई, क्योंकि जल में ऑक्सीजन है। और इसको अगर आप ये कल्पना करें कि पृथ्वी के चारों तरफ भी जल है, और यज्ञ कुंड को अगर हम पृथ्वी माने
और उसके चारों तरफ उस नाली को समुद्र माने, और अपने शरीर के साथ अगर हम मिलाएं तो हमारी नाभि में जठर अग्नि है और हमारे शरीर में 70% पानी है। तो इस तरह से हमने प्रभु को, ईश्वर को, अगर हमने नाली में पूरा जल डाला, बीज डाला, क्योंकि जल से ही जीवन है, तो ईश्वर ने हमें क्या दिया? उस लोटे में वायु। वायु का अर्थ वा प्लस आयु, कि मैं तुम्हें पूरी आयु से भरता हूं। तो कितना सुंदर इसमें अगर हम विचार लेकर करें। उसके पश्चात हम मंत्र पाठ करते हैं और पहली आहुति हम उत्तर दिशा में देते हैं। किसके लिए देते हैं? ओम अग्नाय स्वाहा। अग्नाय स्वाहा का मतलब क्या है कि हे, अब गृहस्थी को लें तो गृहस्थी में पति और पत्नी, पति को हम अग्नि रूप ले, क्योंकि पति का स्वभाव थोड़ा गर्म होता है, और अग्नि रूप पति को ले तो उसके लिए हम अपने मन में कल्पना करते हुए हम यज्ञ में उत्तर की तरफ अग्नि में आहुति डालते हैं। और उसके पश्चात सोम की आहुति देते हैं। सोम यानी चंद्रमा। चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है, और गृहस्थी में भी अगर पति क्रोधित है तो पत्नी चंद्रमा का रूप, शीतलता का रूप लेकर, पत्नी का रूप जो है शीतलता का रूप है, और वह समझाते हुए गृहस्थी में शांत रहते हुए कार्य करती है, तो उसके लिए हम सोम की आहुति देते हैं। अब पति पत्नी है, और उसके पश्चात हम प्रजा की आहुति देते हैं। पति पत्नी अगर गृहस्थ में है तो हमें प्रजा की कामना है, तो हम प्रजा की लंबी उम्र के लिए, अपने संतान के लिए, और कहीं कहीं हम इसको प्रजापति ब्रह्म के आहुति के रूप में भी हम देखते हैं। तो एक बीच में हम इसकी आहुति देते हैं। और अगर ये हमारे पास पति पत्नी दोनों हैं, संतान भी है, परंतु धन ऐश्वर्य की हमें आवश्यकता है, तो उसके लिए इंद्र को हम पुकारते हैं। इंद्र जो है धन और ऐश्वर्य का स्वामी है, तो उसकी हम मध्य में इंद्र की आहुति देते हैं। तो देखिए, अगर हम इन देवताओं को अगर प्रसन्न करना चाहते हैं तो हम अग्नि जलाकर उसमें इनकी आहुति देकर ही इन देवताओं को प्रसन्न कर सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं अग्नि में ऐसा है गुण कि उसमें कोई भी पदार्थ अगर आप डालेंगे तो वो सूक्ष्म रूप लेकर वायुमंडल में बिखेर देता है, और वायुमंडल भी अपने पास नहीं रखता, वो भी आगे बिखेरता है। तो आप यज्ञ के द्वारा त्याग की भावना सीखते हैं कि अपने पास नहीं रखना, अपने पास जो आए उसको भी हमने बांटना है। अब इन आहुतियों के द्वारा उसके पश्चात अब दैनिक यज्ञ की आहुति देते हैं। जैसे यज्ञ 3 प्रकार के हैं। यज्ञ के प्रकार बता रही हूं मैं। एक है नित्य कर्म यज्ञ, जो महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने प्रत्येक गृहस्थी को करने का आदेश दिया है। और एक है निमित्त आदेश, निमित्त यज्ञ। निमित्त मतलब कि आपने कोई अपने जन्मदिन पर करना है, या वर्षगांठ पर करना है, या बच्चे के नामकरण का करना है, तो इसको हम कहते हैं निमित्त यज्ञ। एक है जो हम बृहद यज्ञ के रूप में करते हैं। गायत्री का हम यज्ञ करते हैं, या वेद का यज्ञ करते हैं। आप सभी जानते हैं कि हमारे 4 वेद हैं, उन यज्ञों पे बड़े बड़े यज्ञ होते थे, तो इस तरह के यज्ञ करते हैं। परंतु आप सभी जानते हैं कि यज्ञ करते समय हमें कई सावधानियां भी अवश्य रखनी चाहिए, क्योंकि यज्ञ हमारा तब सफल होगा जब हम स्वस्थ शरीर से, क्योंकि स्वस्थ शरीर नहीं होगा तो आप कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे। शरीरा मध्य धर्म खलु साधनम, क्योंकि ये शरीर जो है हमारा धर्म प्राप्ति का ही एक साधन है। और स्वस्थ शरीर, पुलकित आत्मा और एकाग्र मन। अगर आपका मन यहाँ नहीं है तो भी आपका वो कार्य सफल नहीं होगा। आप यहाँ शरीर से तो आप यहाँ बैठे हैं, परंतु आपका अगर मन कहीं और चला गया तो जो शब्द मैं कह रही हूँ शायद आप तक नहीं पहुंचेंगे। अगर पहुंचेंगे भी तो आप उसको धारण नहीं कर पाएंगे, और जब आप उसको धारण नहीं कर पाएंगे तो कैसे उसको चिंतन करेंगे, और चिंतन नहीं कर पाएंगे तो अपने कार्य में आप कैसे करेंगे।
तो इसलिए यज्ञ में हमारे इन तीनों का, इसलिए 3 चीजों का शुरू से मैं बताती आ रही हूँ, 3 चीजों का इसलिए महत्व है, जीव, आत्मा और प्रकृति, ये भी 3 हैं। तो अब हमें इस यज्ञ को सफल बनाने के लिए क्या क्या करना चाहिए? एक तो हमारी समिधाएं जो हम लगाते हैं वो सम प्लस धा अच्छी प्रकार हो, वो गीली ना हो, वो कीड़े वाली ना हो, और जो सामग्री मिलाते हैं सामग्री भी हमारी सूखी सामग्री ना हो। क्यों? क्योंकि कई लोग कहते हैं कि आप कहते हैं यज्ञ से ये रोग दूर होते हैं, परंतु हमें नहीं हुआ, हमें लाभ नहीं हुआ। तो आप सामग्री को अगर सूखी डालेंगे तो सूखी सामग्री जो है आपको खांसी भी कर सकती है। तो अलग अलग ऋतुओं के लिए वेदों में अलग अलग सामग्री का मिलाने का सब बताया हुआ है। जरूरत है हमें उसको पढ़ने की और अपने जीवन में अपनाने की। और सूर्य लोक में जो है अनेक प्रकार की किरणें हैं, आप सभी जानते हैं, और वो किरणें हमारी रक्षा करती हैं। इंद्रधनुष में भी आप देखते हैं कि 7 रंग हैं, उन 7 रंगों को आप सभी जानते हैं, परंतु जब वो 7 रंग मिल जाते हैं तो वो क्या धारण कर लेते हैं, कौन सा रंग बन जाते हैं? सफेद बन जाते हैं। इसी प्रकार यज्ञ की जो अग्नि है उसकी लपटों में भी अलग अलग तरह के रंग निकलते हैं, लाल, पीला, ऑरेंज, परंतु हमें लाल रंग को ना लेकर, क्योंकि लाल रंग जो है लोभ का प्रतीक है। अगर हम यज्ञ में क्रोध करते हैं तो भी हमारी अग्नि मंद पड़ जाती है, परंतु जैसे कहते हैं डायमंड कट्स डायमंड, इसी प्रकार से अगर हम उस सामग्री में जटामासी, तिल, मूंग, चावल, धान मिला देते हैं तो ये सारे जो है उस अग्नि की, उस लोभ की ज्वाला को समाप्त करके एक श्वेत और हल्की नीलिमा लिए अग्नि प्रकट होती है। और जब आप यज्ञ करते हैं तो उस अग्नि को जब आप देखते हैं, और अगर आपकी सुषुम्ना नाड़ी चल रही हो और बायां स्वर चल रहा हो तो आपको और अधिक मेडिटेशन आप आजकल करते हैं बच्चे बाहर जाकर, तो इससे बढ़िया मेडिटेशन और कोई नहीं है। क्योंकि यज्ञ में जो हमने सामग्री डाली उसके छोटे छोटे ऊष्मा रूप में जो है वो आपको शरीर से तो स्वस्थ करेंगे, शारीरिक रूप से आपको ऊर्जा देंगे, परंतु आपके मन को भी, आपके दिमाग को भी वो जो है ऊर्जा जो मिलेगी वो भी आपको सेटिस्फाइड करेगी कि आज आपको अच्छी प्रकार से आपका दिनचर्या का प्रारंभ हुआ। क्योंकि हमारे जीवन में आजकल बहुत ज्यादा टेंशनें हैं, बहुत ज्यादा हम आजकल के बच्चे उत्तेजित हो जाते हैं, छोटी छोटी बात पर क्रोध करने लगते हैं, परंतु क्रोध करना उचित नहीं है। अमेरिका का एक वैज्ञानिक ट्रॉल, जिसने एक व्यक्ति के क्रोध वाली श्वासों को एक बोतल में भरा और उस बोतल में वो परमाणु रेड कलर के हो गए, लाल रंग के हो गए, और उन परमाणुओं से उसने इंजेक्शन तैयार करके एक जानवर पर जब वो लगाया तो आप आश्चर्य करेंगे वो जानवर मर गया। इतना आपके उस क्रोध के जो आपकी श्वास निकली थी इतना उसमें जहर था। इसी प्रकार घृणा और द्वेष और नफरत से भी जो आपकी श्वास निकलती हैं वो भी आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। और क्रोध जब आप बाहर नहीं निकालते, अगर अंदर भी करते हैं तो भी आपको वो क्रोध धीरे 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 जहरीला बनाएगा। तो क्या करें, आप यज्ञ करेंगे तो आपको धीरे धीरे मानसिक शांति भी मिलेगी, मानसिक ऊर्जा भी मिलेगी, शारीरिक रूप से तो आप सफल होंगे, साथ साथ मन को भी आप शांत रखेंगे। और फिर दिनचर्या में आप प्रतिदिन जब छोटी छोटी बातों पे आप क्रोधित होते हैं तो वो क्रोधित भी नहीं होंगे। तो उसके पश्चात हम दैनिक मंत्र बोलते हैं जो प्रतिदिन करने वाले यज्ञ हों, जिसमें हम सूर्य की आहुति देते हैं, हम सूर्य आय स्वाहा, फिर हम सायंकालीन अग्नि की आहुतियां देते हैं, और उसके पश्चात हम एक आहुति देते हैं, उसमें बलि वैश्य देव यज्ञ जो हम करते हैं। और उससे पहले हम एक सृष्कृत की आहुति देते हैं। सृष्कृत का मतलब कि प्रायश्चित आहुति भी कहीं इसको कहते हैं, कि जो, क्योंकि नित्य कर्म अगर जो
याजक करते हैं तो कई बार कोई छोटी गलती हो जाए या कोई त्रुटि हो जाए तो उसको प्रायश्चित आहुति के रूप में एक हम आहुति डालते हैं और उसके पश्चात एक मौन आहुति प्रजापति की हम उसमें यज्ञ कुंड में हम डालते हैं। इसके पश्चात जो बलिवेश देव यज्ञ की मैं बात कर रही हूँ, बलिवेश देव यज्ञ का अर्थ है कि अपने भोजन में से थोड़ा सा भाग, आहुति तो हम 10 आहुतियों के रूप में हमने हवन कुंड में अर्पित कर दी, परंतु भोजन में से थोड़ा सा भाग इस धरती पर, इस जल में और इस गगन में विचरण करने वाले प्राणियों के लिए, पक्षियों के लिए, जीव जंतुओं के लिए आप थोड़ा सा भाग अवश्य निकालें, वो आपका बलिवेश देव यज्ञ हो जाएगा। और अंत में हम गायत्री मंत्र की 3 आहुतियां देते हैं कि हे परमपिता परमात्मा, मुझे ऐसी रितंबरा बुद्धि प्रदान करो कि मैं अपने कार्य को अच्छी प्रकार का करता हुआ तेरे बताए हुए रास्ते का, क्योंकि वेदों ने जो रास्ता बताया वही एक रास्ता सबसे उचित है। अब कोई भी आप सामान लेते हैं तो उसके साथ क्या लेते हैं, एक आपको कुंजी मिलती है, मोबाइल भी लेते हैं तो उसके साथ एक बुकलेट मिलती है कि कैसे आपको इसको यूज करना है। तो ईश्वर ने जब हमें पैदा किया तो हमारे साथ भी वेद रूपी कुंजी दी कि इसके आदेश का पालन आप सभी को करना पड़ेगा और उसी बताए हुए रास्ते पर हम चलेंगे और शांति पाठ के द्वारा हम यज्ञ की समाप्ति करते हैं। प्राचीन काल में जैसे बृहद यज्ञ होते थे, उसी यज्ञ की परंपरा को हमारे डॉक्टर अनिल आर्य भी निभाते आए हैं। 251 कुंडीय यज्ञ प्रत्येक वर्ष जनवरी के महीने में ये करते आए थे। और देखिए कोरोना की इस आपदा में भी इतने सेमिनार इन्होंने किए, घर घर तक उन्होंने ये अपना संदेश, वेदों का संदेश, ऋषि का संदेश पहुंचाते आए हैं। और इस समय भी इन्होंने अपना वो संकल्प, जो बृहद यज्ञ का संकल्प ऋषियों ने दिया था, वेदों ने बताया था, उस संकल्प को भी इन्होंने अधूरा नहीं छोड़ा। आपको अभी सूचना भी मिल जाएगी, कुछ व्हाट्सएप पे भी हमने सूचना डाल दी है कि इस माह वो बृहद यज्ञ भी होने जा रहा है, 251 कुंडीय यज्ञ होने जा रहा है। वो परंपरा अनिल जी ने कायम रखी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि अपनी जो परंपरा पे चलते आए हैं वो अवश्य ही उस प्रभु के बताए मार्ग का अनुसरण करते हैं और जिंदगी में वो अवश्य ही सफल होते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ कि मेरे इन शब्दों को आपने सुना, और अनिल जी का भी धन्यवाद करती हूँ कि मुझे यहाँ बोलने का अवसर दिया। इति ओम शम ओम। धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमिला जी। यज्ञ की बहुत सुंदर व्याख्या और सरल व्याख्या, सबके समझ आने वाली व्याख्या और वैज्ञानिक तथ्यों सहित व्याख्या। बहुत बहुत साधुवाद। हमारा अधिकारी वर्ग स्वाध्याय कर रहा है। इस कोरोना काल के अंदर कई भजनोपदेशक बन गए, कई वैद्य विद्वान हो गए, तो कोरोना का लाभ बहुत अच्छा लिया। अब विद्वानों को सोचना पड़ेगा अब कहाँ जाए। भजनोपदेशक भी परेशान रहेंगे, तो अब भजनों का कुछ कार्यक्रम। हमारी संगीता जी तो भजनोपदेशिका बहुत सुंदर तरीके से बन गई हैं। सबसे प्यारा नाम, मैं उनका नाम लेना भूल गई थी, हमारी प्रचार मंत्रिणी संगीता जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारी सारी सूचनाओं को अपने पूर्णतः मेहनत से वो हर जगह पहुंचाती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो जी, शारीरिक रूप से भी धन्यवाद हो गया। अब जो डॉक्टर सुषमा आर्य जी, हमारी महामंत्री जी, चाहूंगा 2-4 मिनट अपना संदेश दे दे। आज तो मैं श्रोता थी, मंत्रमुग्ध हो गई। अध्यक्षा जी हो तो महामंत्री का भी तो कुछ होना ही रहना चाहिए। बहुत अच्छी बात बोली। अनिल जी नमस्ते। पहले सुषमा जी 5 मिनट, 5-7 भजन हो गए। ईश्वर देवी जी भी है, देवती सप्रा भी है, सभी को देख रहा हूँ। एक भजन रोहतक से भी बोलवाना। हाँ रमा जी नागपाल, मुझे ध्यान। हाँ जी, आइए सुषमा जी 5 मिनट। शतपथ ब्राह्मण में लिखा है, यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म। वेद में कहा गया है, अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग कामो।
मनुस्मृति में भी कहा गया, यज्ञेन प्राप्नोति परमम गति। यदि तुम चाहते हो ट्रेवल करना, यदि तुम चाहते हो अच्छे अच्छे दृश्य देखना, आत्मा को उन्नति की तरफ ले जाना, तो यज्ञ की टिकट कटानी पड़ेगी। तो बहुत सुंदर तरह से, सुंदरता से, सरलता से व्याख्या की गई। अग्नि उच्चता का संदेश देती है और तीव्रता का संदेश देती है। जलते ही इतनी तीव्र गति से बढ़ जाती है कि अश्व भी उसके पीछे रह जाते हैं, जल्दी भस्मीभूत कर देती है चीजों को। और एक बात और भी है कि ईश्वर ने जो नियम बनाया है कि कोई वस्तु नष्ट नहीं होती है, अदर्शनीय हो जाती है। उदाहरण के तौर पे, यदि जैसे हमने घर में हींग जलाई, ऐसे लगा कि खत्म हो गई, लेकिन वो फैल गई। अग्नि का ये गुण है कि वो चीजों को फैला भी देती है, कई गुना कर देती है, और वो उसको तितर बितर करके उसको नष्ट नहीं करती, बल्कि उसके मूल गुण को व्यक्ति के सामने ला देती है और उसका फायदा पहुंचाती है। हम जठराग्नि का उदाहरण लेते हैं। अभी उर्मिल जी ने बड़ी अच्छी बात कही थी। जठराग्नि, हमारे पेट में 13 तरह की अग्नि है, उसमें से मुख्य अग्नि जठराग्नि है। एक जठराग्नि एक रोटी के जो हम एक फुलका लेते हैं उसे भी 7 चीजों में बांट देती है। रस, रक्त, मांस, मज्जा, मेद, अस्थि, शुक्र तक बांट देती है। यानी कुछ तो नष्ट नहीं हुआ। अग्नि ने नष्ट कहाँ किया? अग्नि ने गुण उसके बढ़ा दिए और हमारे सामने बल के रूप में और शक्ति के रूप में पैदा कर दिया। एक बात मैं और कहना चाहूंगी कि झाड़ू से हम घर साफ कर सकते हैं, लेकिन झाड़ू से हम जो प्रदूषण है, वायु का प्रदूषण, वो साफ नहीं कर सकते। मनुष्य को जीने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता है। एक तो शरीर की आवश्यकता है जो मेरे पास है, इसको मैं स्वच्छ रखती हूँ। एक मुझे घर की आवश्यकता है जो आर पार दिखना चाहिए, जैसे मैं अनिल जी को आप देख पा रही हूँ। और एक है आकाश की आवश्यकता, और एक है धरती की आवश्यकता। धरती को मैं झाड़ू से साफ कर देती हूँ, शरीर को मैं अपने साबुन से धो देती हूँ या अच्छे वस्त्रों से साफ कर लेती हूँ, लेकिन मैं आकाश को कब साफ करती हूँ? बहुत छोटी सी बात है। आकाश को साफ करने के लिए तो अग्नि का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि हमने सीख लिया, उसमें थोड़ी सी मिर्च डाली तो पूरे घर में छींके आ जाती हैं। यदि हींग डाली तो पूरी खुशबू आती है। यदि हमने जड़ी बूटियां डाली तो बहुत ज्यादा खुशबू आती है। जो कोरोना जैसे काल में अभी आपने सुना कि 1994 में कुशवाहा परिवार भी, और कुशवाहा परिवार के साथ साथ वो गली के काफी लोग बच गए थे जो बिल्कुल उनके घर के पास रहते थे। तो आप ये भी कहा गया कि जिस तरह से आसव बनाया जाता है, जड़ी बूटियों को उबाला जाता है तो एक दवाई बनती है जो पी जाती है, रोगनाशक होती है। कुछ दवाइयां सीधी पाउडर के रूप में खा दी जाती हैं, और कुछ औषधियां तो जलने के बाद भी असर देती हैं। जैसे जटामासी की बात की गई। यदि जिसको हृदय रोग है, मैं बस इतनी अंतिम बात कहते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगी, जैसे जटामासी है, जैसे अर्जुन की छाल है, जैसे अजवाइन है, यदि हम इनको मिलाकर अपने घर में आहुति देते हैं तो जिनको हृदय रोग है उनके हार्ट के जो वाल्व हैं वो काम करना शुरू कर देते हैं, धमनियां, शिराएं ठीक हो जाती हैं, ब्लॉकेज ठीक हो जाती है। तो कहने का मतलब है कि अग्नि में भेदक शक्ति है और वो भेद करके अपने गुणों को दिखा देती है। और यदि उसमें रबड़ जलाओगे तो तुम, जैसे आजकल देखो नोएडा के पास चले जाओ, वहां छोटी छोटी कॉलोनीज बना रखी हैं जहां पर सारे कंप्यूटर के पार्ट, वेस्ट पार्ट जलाए जाते हैं जो बाद में प्रदूषण का कारण बन जाते हैं। यदि ये छुप छुप कर हवन किया जाए और जड़ी बूटियां जलाई जाए तो कितना ही अच्छा हो जाए। तो आज का बहुत अच्छा विषय था, जितना इस पर बोला जाए उतना कम है। और इसको बस इतना ही कहना चाहेंगे, कोरोना काल में हमने कथाएं तो बहुत सुन ली हैं, अपने घर में कुंड भी स्थापित करो और घर घर में छोटे छोटे यज्ञ करो, और छोटे छोटे यज्ञ हमें स्वर्ग की तरफ ले जाएंगे और बीमारी से दूर कर देंगे। अनिल जी का बहुत धन्यवाद। उर्मिला जी का सचमुच बहुत ही, उन्होंने गागर में सागर भर दिया। बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद सबका जिन्होंने मुझे सुना। धन्यवाद डॉक्टर सुषमा जी। पहले अध्यक्षा जी, भावत्री जी, इससे पहले कि आप लोगों का भजन हो, कमलेश अजीजा जी अपना बोधन, उद्बोधन, मार्गदर्शन, उसके बाद बहनों का कार्यक्रम। अनिल जी नमस्कार। यज्ञ में जीवन पर एक भजन अभी बुलाएंगे, मुझे ध्यान दे। आइए कमलेश अजीजा जी। हाँ जी। केंद्रीय आर्य युवक परिषद के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अनिल आर्य जी,
आर्य युवती परिषद की अध्यक्षा श्रीमती उर्मिला आर्या जी, महामंत्रिणी सुषमा आर्या जी और प्रचार मंत्री संगीता आर्या जी और सभी आर्यजनों को जो हमारे साथ यहाँ ऑनलाइन जुड़े हैं या फेसबुक से जुड़े हैं, उन सभी को सादर नमस्ते। धन्यवाद करती हूँ मैं अनिल जी का और उर्मिल जी का, आपने मुझे आज के 135वें वेबिनार की अध्यक्षता का सुअवसर दिया। अनिल जी, शायद आप स्वयं भी नहीं जानते कि जाने अनजाने आप कितने लोगों की दुआएं अपने खाते में जमा कर रहे हैं। सब सोचेंगे, आप भी सोचेंगे कैसे, क्योंकि इस कोरोना काल में लोग घर में रहकर डिप्रेशन जैसी भयंकर बीमारी का शिकार हो रहे हैं। कारण बिजनेस ठप हो रहे हैं, नौकरियां मिल नहीं रही, जो हैं वो भी जा रही हैं, तो उस वजह से लोग बहुत डिप्रेशन में जा रहे हैं। लेकिन अनिल जी ने ऑनलाइन सत्संग का और मनोरंजन का कार्यक्रम आयोजित करके हम सबको बिजी कर दिया और कोरोना से बचाकर हमें डिप्रेशन जैसी बीमारी से भी दूर रखा है। तो ऐसे में जाने अनजाने कितने ही लोगों की दुआएं और आशीर्वाद आपको मिलते हैं, आप स्वयं भी इस बात को नहीं जानते हैं। आपने समाज के हर बुद्धिजीवी वर्ग को अपने साथ जोड़ रखा है, चाहे वो सीए हों, वकील हों, बैंकर हों, स्कूल के प्रिंसिपल हों और डॉक्टर हों। और डॉक्टर्स भी आप होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, आयुर्वेद में तो हमारी डॉक्टर सुषमा आर्या जी ज्ञान की भंडार हैं। सचमुच वो रसोई को ही, हमारी रसोई को ही वो दवाखाना बना देती हैं। इतने उपचार बता देती हैं कि गागर में सागर भर देती हैं वो हमेशा ही, और उनसे बहुत लोग लाभान्वित हो रहे हैं, उनका भी धन्यवाद। और डॉक्टर्स आप होम्योपैथी के भी बुलाते हैं और सभी स्ट्रीम्स के डॉक्टर बुलाते हैं, वो हर बीमारी के डॉक्टर बुलाते हैं अपने प्रोग्राम में, और हम सब घर बैठे ही उनसे उपचार ले लेते हैं और लाभान्वित हो जाते हैं। इसके लिए भी अनिल जी धन्यवाद के पात्र हैं। और कितनी ही नई प्रतिभाओं को अपना टैलेंट दिखाने का अवसर प्रदान किया है आपने। और सबसे बड़ी बात जो जिससे मैं बहुत इम्प्रेस हूँ, पिछले काफी समय से मैं सुन रही हूँ कि आप में पेशेंस बहुत है। आप पेशेंस के साथ सबकी बात सुनते हैं और फिर मुस्कुराते हुए उसको मानते भी हैं। ये बहुत बड़ी बात है। आपकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। आज का विषय आज के समय के अनुरूप बहुत ही सुंदर है, देव यज्ञ का वैज्ञानिक स्वरूप, जिस पर हमारी विदुषी उर्मिल जी ने बहुत ही सारगर्भित और ज्ञानवर्धक चर्चा की, और वो भी बहुत ही सरल शब्दों में। बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि जैसे सब कुछ हमारे अंदर उतरता ही चला जा रहा है, सब कुछ हमें समझ आ रहा है अच्छी तरह से। अब उनकी बातों को अगर मैं सारांश में कहूं तो उन वेदानुसार यज्ञ 5 प्रकार के हैं। उनमें से एक यज्ञ देव यज्ञ है। देव यज्ञ जो सत्संग तथा अग्निहोत्र कर्म से संपन्न होता है, हवन करने को ही देव यज्ञ कहते हैं। इससे देव ऋण चुकता होता है, रोग और शोक मिटते हैं, परोपकार और त्याग के संस्कार आते हैं। यज्ञ देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। हमारे देश में तो यज्ञ हवन सदियों से ऋषि मुनियों के द्वारा किए जाते रहे हैं, जिसके उदाहरण हमें रामायण में और श्रीमद् भागवत गीता में भी मिलते हैं। यज्ञ के द्वारा वायु और वातावरण की शुद्धि होती है। इस विषय पर अब विदेशों में भी शोध होने लगे हैं और चर्चाएं होने लगी हैं इस विषय पर। अमेरिका में भी काफी शोध हुए हैं। चेचक के टीके के आविष्कारक डॉक्टर हैफकिन का कथन है कि घी जलाने से रोग के कीटाणु मर जाते हैं। फ्रांस के वैज्ञानिक प्रोफेसर टिलबर्ट का कहना है कि जली हुई चीनी में वायु शुद्ध करने की बड़ी शक्ति है। इससे टीबी, चेचक, हैजा आदि बीमारियां तुरंत नष्ट हो जाती हैं। तो आज भी यज्ञ, हवन, गायत्री मंत्र, ओम का जाप, ओम का उच्चारण, इन विषयों पर शोध होते रहते हैं और इनके वैज्ञानिक स्वरूप से पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त करने के लिए आज काफी प्रयोग किए जा रहे हैं। विदेशों में इस चीज को माना जा रहा है और इस चीज को वो प्रशंसा भी कर रहे हैं। उर्मिल जी का पुनः धन्यवाद। आप सभी भाई बहनों ने भाव भीने भजनों से हम सबको भाव विभोर किया
इसके लिए भी आप सबका धन्यवाद। संगीता एज यूजुअल वो रॉकिंग है, हमेशा ही उसके भजन दिल को छू जाते हैं, दिल की गहराइयों में उतर जाते हैं। बिंदु जी का भजन ओम नाम की महिमा पर और रविंदर गुप्ता जी के भजन भी बहुत सुंदर और बहुत प्यारे होते हैं। अंत में मैं पुनः अनिल जी और उनकी टीम, स्पेशली सौरभ जी को कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए साधुवाद देती हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि वो उन्हें स्वस्थ रखें और शक्ति दें कि वो इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करके आर्य समाज का प्रचार करते रहें और हम सब भी उनसे लाभान्वित होते रहें। जैसा कि उनका नारा है, जहां नहीं होता विश्राम, केंद्रीय आर्य युवक परिषद है उसका नाम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद आप सबका। आज अवसर मिला है तो अनिल जी से इजाजत चाहूंगी एक छोटा सा ऋषि का भजन गाने की। मैं वही कहने लगा था, भजन तो सुनाना पड़ेगा। थैंक यू। मेरे ऋषिवर प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है, दरबार बड़ा सोना है, दीदार बड़ा सोना है, मेरे ऋषिवर प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है। मैनू सारे पुछदे ने मेरे संगी ते साथी, जिन्हें एक बारी वेख लई मेरे ऋषिवर दी झांकी, किथों ढूंढ के लियांदा है ये लाल बड़ा सोना है, मेरे ऋषिवर प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है। मैनू आपे नहीं मिलिया उस आप मिलाया है, उसे मिलने दा मैनू रास्ता ऋषिवर ने दिखाया है, मेरे ऋषिवर प्यारे दा उपकार बड़ा सोना है, मेरे ऋषिवर प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है। ये मान सरोवर है, इथे मोती मिलदे ने, कई जन्मां दे बिछड़े प्रेमी इस दर ते मिलदे ने, ये घाटे का सौदा नहीं व्यापार बड़ा सोना है, मेरे ऋषिवर प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है, मेरे ऋषिवर प्यारे दी बड़ी शान निराली है, इथे रोज दशहरा है, इथे रोज दिवाली है, इथे तन मन रंग देने रंगदार बड़ा सोना है, मेरे ऋषिवर प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है, दरबार बड़ा सोना है, दीदार बड़ा सोना है, मेरे ऋषिवर प्यारे दा परिवार बड़ा सोना है,
दरबार बड़ा सोना है, दीदार बड़ा सोना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे कमलेश जी, इतनी ज्यादा व्याख्या आपने कर दी, कितने कितने लोग आए, इतना तो मुझे भी याद नहीं था। तो आज हमारी अध्यक्षा जी, महामंत्री जी, कोषाध्यक्ष जी, प्रचार मंत्री जी, एक टैलेंट शो था कि सभी अपने अपने क्षेत्र के योग्य व्यक्ति है। अब कुछ भजनों का कार्यक्रम होगा, कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग चल रही है, कल यूट्यूब चैनल पे आप देख लेंगे और फेसबुक पे लाइव चल रहा है। माता जनक अरोड़ा जी, पुष्पा चुग जी, दीप्ति सप्रा जी, डॉक्टर रचना चावला जी, 6:30 तक कार्यक्रम चलता है, 5-6 भजन होंगे। तो माता जनक चुग जी, जनक अरोड़ा जी पानीपत से, उसके बाद दीप्ति जी, फिर पुष्पा जी, क्रम से चलते रहे। आइए, स्वागत है कमलेश असीजा जी का, बहुत बहुत धन्यवाद। माता जनक अरोड़ा जी हाँ जी, आइए। नमस्कार सबको, नमस्कार। उर्मिल जी नमस्कार। नमस्ते जी, नमस्ते। हाँ, बहुत अच्छा, आपका तो देख सारा अंदर ही चला गया सुनते सुनते, इतना सरल आपने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब यज्ञ में जीवन पर एक गीत प्रस्तुत कर रही हूँ। आवाज आ रही है अनिल जी? आवाज आ रही है? आ रही है। आगे कोई भी ये प्रश्न मत पूछे, रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा, तो खुद बता देंगे नहीं आएगी तो। ठीक है। ऊपर को उठ उठ कर अग्नि करती हमें इशारा, जीवन में ऊपर को उठना है कर्तव्य हमारा। ऊपर को उठ उठ कर अग्नि करती हमें इशारा, जीवन में ऊपर को उठना है कर्तव्य हमारा। उद्बुद्ध होते देख अग्नि को हम भी उद्बुद्ध होंगे, उद्बुद्ध होते देख अग्नि को हम भी उद्बुद्ध होंगे। अपनी जीवन ज्योति जगा कर अंधकार को खोवे, अपनी जीवन ज्योति जगा कर अंधकार को खोवे। जीवन के क्या इस रहस्य पर हमने कभी विचारा, जीवन में ऊपर को उठना है कर्तव्य हमारा, जीवन में ऊपर को उठना है कर्तव्य हमारा। अग्नि में जो पड़े पदार्थ अपना आप जलाए, अग्नि में जो पड़े पदार्थ अपना आप जलाए, वो ही पदार्थ खुद जलकर जग में सुगंधि फैलाए, वो ही पदार्थ खुद जलकर जग में सुगंधि फैलाए। ऐसा जीवन होवे जिसका वही प्रभु का प्यारा, जीवन में ऊपर को उठना है कर्तव्य हमारा, जीवन में ऊपर को उठना है कर्तव्य हमारा। ऋषियों ने नित्य कर्म हमारे पंच यज्ञ बतलाए, ऋषियों ने नित्य कर्म हमारे पंच यज्ञ बतलाए, जो मानव श्रद्धा से निज दिन अपना धर्म निभाए, जो मानव श्रद्धा से निज दिन अपना धर्म निभाए, उस मानव का इस जीवन में हो जाए निस्तारा, जीवन में ऊपर को उठना है कर्तव्य हमारा। ऊपर को उठ उठ कर अग्नि करती हमें इशारा,
जीवन में ऊपर को उठना। वेद विहित यजादि कर्मों को जब से हमने छोड़ा, वेद विहित यजादि कर्मों को जब से हमने छोड़ा, घोर विद्या में पढ़कर ऋषियों से नाता जोड़ा, घोर विद्या में पढ़कर ऋषियों से नाता जोड़ा। जीना भी वो क्या जीना है, जीना भी वो क्या जीना है, अपने लिए जीना। जीवन में ऊपर को उठना है कर्तव्य हमारा, जीवन में ऊपर को उठना है कर्तव्य हमारा। जीवन सफल वही है जग में, परहित में जो जीना। जीवन सफल वही है जग में, परहित में जो जीना। परहित जीना परहित मरना, ये है धर्म हमारा। परहित जीना परहित मरना, ये है धर्म हमारा। जीवन में ऊपर को उठना है कर्तव्य हमारा। ऊपर को उठ कर अग्नि करती हमें इशारा। जीवन में ऊपर को उठना है कर्तव्य हमारा। जीवन में ऊपर को उठना है कर्तव्य हमारा। धन्यवाद। धन्यवाद माता चंद्र करोड़ा जी पानीपत से। अब मैं आमंत्रित करता हूँ दीप्ति सबरा जी, एक भजन, इसके बाद पुष्पा चुग जी तैयार रहेगी। आइए दीप्ति जी। सभी को सादर नमस्ते जी। जैसा कि आज का विषय है देवयज्ञ, उसी पर आधारित एक प्रस्तुति। शुद्धि का भंडारी हवन बड़ा प्यारा है, शुद्धि का भंडारी हवन बड़ा प्यारा है। कण कण की हो जाती शुद्धि, हव्य पदार्थ की करके वृद्धि। मिल बैठे परिवार हवन बड़ा प्यारा है, शुद्धि का भंडार हवन बड़ा प्यारा है। उत्तम अन्न जल स्वास्थ्य मिले हैं, दुष्टों के अभिमान हिले हैं। विजय का खुलता द्वार हवन बड़ा प्यारा है, शुद्धि का भंडार हवन बड़ा प्यारा है। श्रेष्ठ तरीका दान करण का, हीनता और अभिमान करण का। करो देवों का सत्कार हवन बड़ा प्यारा है, शुद्धि का भंडार हवन बड़ा प्यारा है। पारस मणि ये कल्प वृक्ष का, कामधेनु परोक्ष प्रत्यक्ष का। अनुभवी मेरा परिवार हवन बड़ा प्यारा है, शुद्धि का भंडार हवन बड़ा प्यारा है। शुद्धि का भंडार हवन बड़ा प्यारा है, शुद्धि का भंडार हवन बड़ा प्यारा है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दीप्ति जी। अब पुष्पा चुग जी, अलवर से ईश्वर देवी जी, आशा जी फरीदाबाद, गुड़गांव से उर्मिला जी। कोशिश करेंगे सभी को समय मिले। आइए पुष्पा जी, स्वागत। धन्यवाद। धन्यवाद सभी को मेरा नमस्ते है। मैं कुछ लाइनें गाना चाहूंगी। एक दिया ऐसा भी हो जो भीतर तलक प्रकाश करे। एक दिया ऐसा भी हो जो भीतर तलक प्रकाश करे। एक दिया ऐसा भी हो को साफ दिया जो
भेद मिटाए, क्या तेरा क्या मेरा है। एक दिया जो याद दिलाए, रात के बाद सवेरा है। एक दिया उनकी खातिर हो, जिनके घर में दिया नहीं। एक दिया उन बेचारों को, जिनको घर ही दिया नहीं। एक दिया सीमा के रक्षक, अपने वीर जवानों का। एक दिया मानवता रक्षक, चंद बचे इंसानों का। एक दिया जो अंधकार का जड़ के साथ विनाश करे। एक दिया ऐसा भी हो जो अंतर मन को साफ करे। एक दिया ऐसा भी हो जो भीतर तलक प्रकाश करे। एक दिया ऐसा भी हो जो अंतर मन को साफ करे। एक दिया ऐसा भी हो जो। धन्यवाद सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पा जी। अब आमंत्रित करता हूँ ईश्वर देवी जी अलवर से, आशा जी फरीदाबाद, डॉक्टर रचना चावला जी, इनकी तैयारी है। आज स्वागत है। एक विशेष सूचना, 31 दिसंबर शाम 5 बजे एक शाम मोहम्मद रफी, मुकेश और किशोर दा के नाम, जो इस कोरोना काल के अंदर 31 दिसंबर को भी जीवित है, तो परमात्मा का धन्यवाद करना चाहिए और खुशी उत्सव मनाना चाहिए। तो रंगारंग कार्यक्रम रहेगा, तो 31 को जुड़ना ना भूलें। आइए, कौन आ रहा है? स्वागत है। हाँ जी, नमस्ते। थैंक यू, आपको समय दिया। सत्संग महिमा का भजन है कि सत्संग से हमारा जीवन कितना अच्छा बनता है। सत्य का संग, आत्मा सत्य है, परमात्मा सत्य है। सत्य का संग करेंगे तो हमारा जीवन निश्चित ही बहुत अच्छा बनेगा। तो सत्संग का है कि अपने मन से करें, हे मन तू सत्संग वाली नगरी चल। पी प्रभु ज्ञान का जल रे मना, सत्संग वाली नगरी चल रे मना। पी प्रभु ज्ञान का जल रे मना, सत्संग वाली नगरी चल रे मना। इस नगरी में प्रेम की गंगा, इस नगरी में प्रेम की गंगा, जो भी नहाए हो जाए वो चंगा, जो भी नहाए हो जाए वो चंगा। मल मल के हो निर्मल रे मना, सत संग वाली नगरी चल रे मना। मल मल के हो निर्मल रे मना, सत्संग वाली नगरी चल रे मना। सत्संग के हैं अजब नजारे, सत्संग के हैं अजब नजारे। बहुत सुहाने बहुत प्यारे, बहुत सुहाने बहुत प्यारे। पा सुख शांति का
फल रे मना सत संग वाली नगरी चल रे मना। पा सुख शांति का फल रे मना सत्संग वाली नगरी चल रे मना। सत्संग का ये असर हुआ है, सत्संग का ये असर हुआ है। बाहर से सब बदल गया है, बाहर से सब बदल गया है। अंदर से तू बदल रे मना सत्संग वाली नगरी चल रे मना। अंदर से तू बदल रे मना सत्संग वाली नगरी चल रे मना। सत्संग का तो फल है निराला, सत्संग का तो फल है निराला। मन मंदिर में कर दे उजाला, मन मंदिर में कर दे उजाला। कर जीवन को सफल रे मना सत्संग वाली नगरी चल रे मना। कर जीवन को सफल रे मना सत्संग वाली नगरी चल रे मना। किस्मत का चमका है सितारा, किस्मत का चमका है सितारा। उदय हुआ है भाग्य हमारा, उदय हुआ है भाग्य हमारा। अवसर जाए ना निकल रे मना सत्संग वाली नगरी चल रे मना। अवसर जाए ना निकल रे मना सत्संग वाली नगरी चल रे मना। चल रे मना शुभ कर्म कमाले, चल रे मना शुभ कर्म कमाले। इस अवसर से लाभ उठा ले, इस अवसर से लाभ उठा ले। देर न कर एक पल रे मना सत्संग वाली नगरी चल रे मना। देर न कर एक पल रे मना सत्संग वाली नगरी चल रे मना। पी प्रभु ज्ञान का जल रे मना सत्संग वाली नगरी चल रे मना। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। जी एक दो भजन और डॉक्टर रचना चावला जी, रमा जी रोहतक से, उर्मिला जी गुड़गांव से, हाँ जी नमस्ते। हाँ जिनकी तैयारी है आ जाए। दो भजन और। हाँ जी सभी को सादर नमस्ते। स्वागत आशा जी। उस प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं जिसने हम सबको बनाया। उस प्रभु के धन्यवाद के लिए प्रस्तुति है। दे दिया मानव का जीवन मेहरबानी आपकी, दे दिया मानव का जीवन मेहरबानी आपकी। श्रेष्ठ बुद्धि से नवाजा, श्रेष्ठ बुद्धि से नवाजा है कद्रदानी
जग में जीव कितने आ रहे और जा रहे, यूं तो जग में जीव कितने आ रहे और जा रहे, लेकिन हमने ही है केवल, लेकिन हमने ही है केवल राह जानी आपकी, दे दिया मानव का जीवन मेहरबानी आपकी। इतना सुंदर सा जहां ये तुमने हमको दे दिया, इतना सुंदर सा जहां ये तुमने हमको दे दिया, जर्रा जर्रा कह रहा है, जर्रा जर्रा कह रहा है सब कहानी आपकी, दे दिया मानव का जीवन मेहरबानी आपकी। कितने हैं उपकार तेरे कह ना पाएगी जुबां, कितने हैं उपकार तेरे कह ना पाएगी जुबां, दिन है तेरा रात तेरी, दिन है तेरा रात तेरी, और सुबह भी आपकी, दे दिया मानव का जीवन मेहरबानी आपकी। जब तलक जीवन है साहिल आप ही बस आप हो, जब तलक जीवन है साहिल आप ही बस आप हो, मेरी सांसें जिस पे निकले, मेरी सांसें जिस पे निकले, वो डगर हो आपकी, दे दिया मानव का जीवन मेहरबानी आपकी, दे दिया मानव का जीवन मेहरबानी आपकी। सभी का धन्यवाद। धन्यवाद आशा जी। 2 लाइनें याद आ रही थी। आप ही के नाम से पाई है हमने जिंदगी, खत्म होगा अब ये किस्सा आप ही के नाम पर। बहनों से शुरुआत, बहनों से समापन। आज के अंतिम गीत के लिए उर्मिला जी आज स्वागत है, फिर परवीन जी द्वारा धन्यवाद शांति पाठ। परसों शाम 5 बजे फिर मिलेंगे। आइए जी। हाँ जी, सभी को सादर नमस्ते। आज का विषय बहुत सुंदर और उस पे थोड़ा सा और चमका दिया सुषमा जी ने, बहुत धन्यवाद दोनों का। अब एक गीत इसी यज्ञ के इसमें होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। ऋषियों ने ऊंचा माना है स्थान यज्ञ का, स्थान यज्ञ का। भगवान का ये यज्ञ है, भगवान यज्ञ का, भगवान यज्ञ का। जाता है देवलोक में इंसान यज्ञ से, जल्दी परेशान होते हैं भगवान यज्ञ से। होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से।
जो कुछ भी डालो याच में खाते हैं अग्नि दे, खाते हैं अग्नि दे। एक एक के बदले 100 दिलाते अग्नि दे, दिलाते अग्नि दे। बादल बना कर पानी भी बरसाते अग्नि दे, बरसाते अग्नि दे। पैदा अनाज करते हैं भगवान आज से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान आज से। होता है कन्यादान भी इस याज के सामने, इस याज के सामने। पूजा है इसको कृष्ण ने भगवान राम ने, भगवान राम ने। शक्ति व तेज भी भरा इस शुभ नाम में, इस शुभ नाम में। मिलती है राज कीर्ति संतान आज से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान आज से। इसके पुजारी को कभी भी भय नहीं होता, भय नहीं होता। इसका पुजारी कोई भी पराजित नहीं होता, पराजित नहीं होता। होती है सारी मुश्किलें आसान आज से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान आज से। चाहे अमीर है कोई, चाहे गरीब है, चाहे गरीब है। जो नित्य यज्ञ करता है वो खुश नसीब है, वो खुश नसीब है। उपकारी मानव बनता है महान यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। धन्यवाद। धन्यवाद उर्मिल जी। डॉक्टर रचना चावला जी सुनाएगी कुछ पंक्तियां। आज के मुख्य वक्ता उर्मिला जी का, हमारे महामंत्री डॉक्टर सुषमा जी का, आज के अध्यक्ष परिषद की कोषाध्यक्षा कमलेश असीजा जी का, अन्य सभी विद्वान वक्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। रमा जी रोहतक से, सुशांता जी अम्बाला से, जिनको आज समय नहीं मिल पाया, आदर्श मेहता जी शादरा से, परसों मौका अवश्य देंगे शाम 5 बजे, आप जरूर जुड़े। अब प्रवीण जी गाजियाबाद से धन्यवाद, शांति पाठ ज्ञापन, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवीण जी आइए। अनिल जी नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्कार जी। नमस्ते जी। प्रवीण जी आ रहे हैं? सबको सादर नमस्ते। अनिल जी नमस्ते, उर्मिला जी नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते। बहुत ही अच्छा। आज मैंने पहली बार इतना अच्छा विश्लेषण सुना है, सच में बता रही हूँ। और बड़ी तसल्ली से सुना है मैंने बैठ के। मैं श्रोता बनना ज्यादा पसंद करती हूँ एक्चुअली। रचना जी कुछ गुनगुना दो। अच्छा चलिए, मैं 2 लाइनें, थोड़ा मुझे तो ये समय ज्यादा हो रहा है सभी, इसीलिए कि
टाइम हो रहा है इसीलिए कि शांति पाठ हो जाए। चलो अगली बार सही, कोई मेरे को कभी शांति ऐसे पाठ भी आप ही कर दो आज। तो रचना जी आप शांति पाठ ही कर दो ना। हाँ जी, अच्छा चलो ठीक है। दो लाइनें भजन की सुना के शांति पाठ बोल गा देते। दीजिए, क्योंकि आप भजन भी बहुत अच्छा बोलती हैं, तो एक लाइन गुनगुना के शांति पाठ करा दें। ठीक है ठीक है ठीक है। भजन की 2 लाइनें बोल के फिर शांति पाठ करते हैं। मेरे देवता मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे देवता मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। चमकते हैं दुनिया में जो चांद तारे, चमकते हैं दुनिया में जो चांद तारे, तेरी ज्योति से ज्योति लेते हैं सारे। घुमाता है इनको तेरा ही सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे देवता मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तेरे रास्ते से मुझको हटाती है दुनिया, मनोहर बहुत रूप दिखाती है दुनिया। तेरे रास्ते से मुझको हटाती है दुनिया, मनोहर बहुत रूप दिखाती है दुनिया। न देखूं मैं जग का ये झूठा सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे देवता मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। धन्यवाद जी। अब मिलकर सभी शांति पाठ करते हैं। ओम शांति पाठ करें। जी जी। ओम देव शांति अंतरिक्ष गुण शांति पृथ्वी शांति रापा शांति औषधया शांति वनस्पतया शांति विश्व। आप साथ दीजिए मेरा सब। शांतिर्विश्वे देवा शांतिरेधि। ओम शांति 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 ओम।